आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की नमस्कार। फिर से एक बार आप लोगों के बीच में हम परमेश्वर का वचन से कुछ बातचीत करने के लिए आए हैं। आज हम मसीह बलिदानों के बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जिसे इंग्लिश में सैक्रिफाइस, इंग्लिश वर्ड जो भाव के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है महत्वपूर्ण चीजों को चढ़ाना, जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट होता या आदर, भरोसा, प्रेम, अपना स्वतंत्रता, उन्नति, हर एक चीज जो हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, चढ़ा देते हैं, उसी को सेक्रीफाइस कहा जाता है। लेकिन आज हम लोग यही सेक्रीफाइस जो हिंदी में बलिदान है, बलिदान का बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग जान चुके हैं महत्वपूर्ण चीजों को चढ़ाना, उसी को सेक्रीफाइस बोला जाता है। हम लोग कितनों बार अपने आप को आदर का भाव, भरोसा का भाव, प्रेम, स्वतंत्रता, अपना ये सारा चीज ईश्वर के खातिर हम लोग चढ़ाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है तो ये बलिदान का बारे में? आरंभिक काल ही से लोगों ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने के द्वारा उसके प्रति अपनी भक्ति को प्रकट किया, तो हम लोग जानते हैं बाइबल प्रश्न बताती है। यदि हम लोग उत्पत्ति का पुस्तक 4 पद 8 का बीत पढ़ेंगे तो वहां हम लोग पाते हैं परमेश्वर के लिए अच्छी फसल या पशुओं की भेंट चढ़ाने के द्वारा लोगों ने उसके प्रति अपने धन्यवाद को भी व्यक्त किया, हम लोग पाते हैं। दूसरे भेंटों से परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच में सहभागिता प्रकट होती है मेरे प्रियो, जबकि बलिदान या भेंट चढ़ाने वाले बलिदान या भेंट की वस्तु में से कुछ भाग लेकर अपने मित्रों व संबंधियों के साथ खाते थे। उत्पत्ति का पुस्तक 31 का 14 यदि पढ़ेंगे तो, जिसे आजकल हम लोग प्रसाद बोल के जानते हैं, प्रसाद के रूप में जो हम लोग सारे लोगों को बांट के हम लोग खाते हैं। अन्य बलिदान जैसे पाप क्षमा के लिए चढ़ाए जाते थे, इसमें बलिदान किया जाने वाला पशु बलिदान चढ़ाने वाले के दंड को उठाने वाला समझा जाता था। अय्यूब का पुस्तक यदि आप 42 का 8 पढ़ेंगे तो वहां आप जानते हैं बलिदान की ये आधारभूत बातें बाद में विकसित होकर इस्राएल की व्यवस्था तक बन चुकी है। मेरे प्रियो, मनुष्य के मन की भावनाओं को उसके बलिदान या भेंटों से अधिक महत्व दिया जाता था। आप जानते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे तो हाबिल ने साधारण विश्वास से परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। लेकिन कैन ने बुरे मन से बलिदान चढ़ाया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। यदि कैन भी पशु का लहू बहाकर हाबिल के समान बलिदान चढ़ाता था, तब भी परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता था। क्यों? क्योंकि कैन अधर्मी और अपश्चातापी व्यक्ति था बोल के हम लोग इब्रानियों के पुस्तक 11 अध्याय का 4 पद और 1 यूहन्ना 3 का 12 पद में हम लोग जानते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए तो इस्राएल में किए जाने वाले बलिदानों की विधि में परमेश्वर ने पशु के लोगों के द्वारा प्रायश्चित का एक मार्ग प्रस्तुत किया था। पाप के कारण मनुष्यों का परमेश्वर से अलगाव हो गया था। हम पहले सुसमाचार की पुस्तक में बोल चुके हैं, और यह मृत्यु के दंड के अधीन थे मनुष्य लोग, और वह अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे प्रियो, उसके पापों की क्षमा को कोई मार्ग नहीं था, वह इसके परिणाम से भी नहीं बच सकता था, इससे उसकी मृत्यु निश्चित थी। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ फिर भी परमेश्वर ने उसके बदले निर्दोष के लहू के द्वारा एक मार्ग प्रस्तुत किया है, अर्थात मृत्यु के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रायश्चित का लहू मनुष्यों की ओर से एक ऐसा बलिदान नहीं था जो अनिच्छुक परमेश्वर से क्षमा को पा लेता, परंतु इसके विपरीत यह अनुग्रहमय दान ऐसे परमेश्वर की ओर से था जो क्षमा करने का इच्छुक था। लैल बेस्तक पुस्तक 17 अध्याय 11 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं ईश्वरीय दंड से बचाव को मनुष्य ने स्वयं नहीं पाया मेरे प्रियो, वरन यह तो परमेश्वर की ही ओर से मिलता है। जब हम लोग इब्रानी की पुस्तक 9 का 22 पद पढ़ते हैं तो वहां हम लोग पाते हैं कि
पशु को मृत्यु सहनी पड़ती थी पापियों का बदले, जिससे कि पापी को क्षमा मिल सके। लेकिन रोमी का पुस्तक 3 का 25 और 26 पद हम लोग को यह प्रश्न बताता, इसी कारण तो वह कुछ समय के लिए पहले की पीढ़ी के विश्वासियों के पापों को छोड़कर आगे बढ़ सकता था। उसने उन्हें क्षमा कर दिया। यह कहा जा सकता है कि उस आधार पर कि उसके पाप केवल मसीह की मृत्यु के ही द्वारा वास्तव में मिटाए गए थे। यदि आप इब्रानी 9:15 पढ़ेंगे तो वहां भी यही कहता है, यीशु मसीह आप और मेरे पाप के खातिर बलिदान हुए। जहाँ बलिदान का पशु चढ़ाना पड़ता था, बलिदान चढ़ाना पड़ता था, वहाँ यीशु मसीह सदा के लिए बलि हो गए हैं बोल के परमेश्वर का वचन बताता मेरे प्रियो। लेकिन यह हम लोग जानते हैं उस समय इस्राएली व्यवस्था में अभी भी होगा। इस्राएली व्यवस्था में 5 प्रकार का विशेष भेंटों का बारे में, बलियों का बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा इस्राएल का बलिदान के व्यवस्था में दिए गए 5 मुख्य वर्ग थे, फिर भी इन्हें कभी कभी अंतर होता रहता था बलिदान में। सुनिए, यदि लैलव्यवस्था पुस्तक 1 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाते हैं वहां होम बलि। दूसरा में यदि लैलव्यवस्था का पुस्तक 2 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां अन्न बलि। 3 पॉइंट में यदि लैलव्यवस्था पुस्तक 3 अध्याय पढ़ेंगे तो मेल बलि। 4 में यदि लैलव्यवस्था की पुस्तक 4 अध्याय पढ़ेंगे पाप बलि। और 5 में यदि लैलव्यवस्था की पुस्तक 5 अध्याय पढ़ेंगे तो आप पाते हैं दोष बलि या क्षतिपूर्ण बलि। यद्यपि विभिन्न प्रकार का बलिदान विभिन्न उद्देश्यों के लिए चढ़ाए जाते थे मेरे प्रियो, फिर भी इन सब में प्रायश्चित व भक्तिमय आराधना सम्मिलित होती थी। यदि आप लैलव्यवस्था पढ़ेंगे 1 अध्याय 1 अध्याय से 5 पद, 2 अध्याय 2 पद, तो वहां आप पाते हैं कैसे ये बलिदान चढ़ाया जाता था। लेकिन आपको हम यह बताने चाह रहे हैं, आज बलिदान के बारे में हम लोग सुन रहे हैं। पशुओं के बलिदान अपने आप से पापों को दूर नहीं कर सकते थे। इब्रानी पुस्तक 10 अध्याय 1 से 4 तक पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं। आइए हम लोग पढ़ें। यहाँ ऐसा लिखता है इब्रानी का पुस्तक 10 अध्याय 1 से 4, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो उनका चढ़ावा बंद क्यों न हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वालों एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों को स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह आने वाला है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय ऐसा था जब लोग पाप कर लेते थे, अपना पाप के परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पाप को ढकने के लिए एक भेड़, बकरी, मुर्गा, कबूतर जो भी था उसको लेके मंदिर में जाया करते थे। वहाँ याजक, उस समय का यह पास्टर, उसको चढ़ाने के आगे लोगों को नाम पूछता था और अपने आप को बलि चढ़ा के शुद्ध करता था और वो लोगों का बलिदानों को लेके अंदर जाता था। जाते समय उसका कमर में एक सिकरी बांधा जाता था। जब वो पूजा पाठ में व्यस्त रहता था आरती में, तब तक वो सिकरी हिलते रहता था। जब सिकरी का आवाज आने बंद करता तब लोग उसको खींच लेते थे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो पुजारी मर जाता था, क्योंकि कोई भी अपवित्र चीज या अपवित्र लोग परमेश्वर को उपस्थित में खड़ा नहीं रह सकते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो बलिदान चढ़ा के बाहर निकलता था पुजारी और ये लोग चले जाते थे, अपना पाप से क्षमा पाते थे, लेकिन फिर निर्धारित समय नेक्स्ट ईयर फिर ये लोग आते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग का पाप फिर दिखाई दिया जाता था। जैसे एक व्हाइट बोर्ड में ब्लैक पेन से लिखते हैं और उसके बाद मेट देते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर लिख देते हैं। ऐसा ही होता था, दिखाई देता था, लो मिट जाता था और वहां पाप दिखाई देता था। इसलिए तो पशुओं के बलिदान अपने आप में पापों को दूर कर सकते थे क्षण भर के लिए, लेकिन सदा के लिए नहीं था। तब तो यीशु मसीह इस संसार में आना पड़ा है मेरे प्रियो, बलिदान के रूपी मृत्यु को पाप
मृत्यु पापों को मिटाने के लिए आवश्यकता है। इब्रानी के पुस्तक 9:22 यदि पढ़ेंगे तो वहां आप पाते हैं बलिदान की एक मृत्यु ने वह उपलब्धि पाए जिसे पुराना नियम के सब बलिदान नहीं पा सके। वह मृत्यु प्रभु यीशु का बलिदान था मेरे प्रियो। इब्रानी का पुस्तक 10:11 से 14 तक यदि पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा बोलता, हम पढ़ रहे हैं 10:11 से 14। और एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु वह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते थे सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। मेरे प्रियो, हम बोल चुके हैं यीशु प्रभु का बलिदान पशुओं का बलिदान से बढ़कर था, क्योंकि यीशु प्रभु एक शुद्ध पशु भी जब बलिदान चढ़ाते थे, कैसा पशु, होठ नहीं हुआ, चोट नहीं हुआ, एकदम निष्कोट भेड़ मेमना ऐसा चढ़ाना पड़ता था। वैसे यीशु परमेश्वर का वचन प्रश्न बताता, मनुष्यों का शारीरिक रजविश के द्वारा पैदा नहीं हुए थे, वो तो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कन्या के गर्भ में अवतारित हुए थे। और प्रभु यीशु का वह बलिदान जिसने पाप नहीं किया था वो पशु से बढ़कर बलि था, सदा के लिए बलि था, बल्कि यहाँ प्रभु का वचन बताता है। जब तक जानवर का बलि चढ़ाते थे लोग, तब तक वो लोग सालिंदा आना पड़ता था। तब तो जब यीशु प्रभु कल्वरी के क्रूस से मारे गए, तब तो यीशु का लहू सदा के लिए हम लोग को पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, इब्रानी का पुस्तक प्रश्न बताता, पशुओं के बलिदान से भिन्न प्रभु यीशु का बलिदान के बारे में हम बोल चुके हैं, जिसमें पूर्ण क्षमा प्रदान करता है, विवेक को शुद्ध करता है और अनंत उद्धार देता है। मेरे प्रियो, यदि इब्रानी का पुस्तक 9 से 14 तक यदि आप पढ़ेंगे तो हम पढ़ रहे हैं 9 से 14 तक। इब्रानी का पुस्तक 9 से 14 तक यहाँ ऐसा बोलता, यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिसमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान के विधियों को चढ़ाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ बोलता सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा का प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बलों का लहू और कलरों की राख का पवित्र लोगों पर छिड़काव अब जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, क्यों, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने पढ़ चुके हैं इब्रानी का पुस्तक 9:9, क्योंकि पूर्ण क्षमा, अनंत जीवन, अनंत उद्धार देने वाला वही यीशु मसीह का लहू है। इब्रानियों की पुस्तक एक सीमा तक मसीह के कार्यों का वर्णन करती है और उससे याजक तथा बलिदान दोनों ही बताती है। मेरे प्रियो, विशेषकर यह उसके बलिदान के कार्य तथा पश्चाताप के दिन इस्राएली याजक द्वारा किए जाने वाले बलिदान के कार्य में अंतर प्रकट करती है। यदि इब्रानी का पुस्तक आप पढ़ेंगे तो 9 अध्याय पूरा आपको मालूम चलता प्रायश्चित क्या होता, क्यों बलिदान चढ़ाते थे। प्रायश्चित के लिए भी था, मनुष्यों के लिए एकमात्र प्रायश्चित होने के साथ मसीह का बलिदान मसीहों के लिए उदाहरण है। मेरे प्रियो, उन्हें कैसा जीवन निर्वाह करना चाहिए यह उदाहरण के रूप में हम लोग जानते हैं। मसीह का बलिदान स्वेच्छा से किया जाने वाला बलिदान था, यह आज्ञा पालन और प्रेम का कार्य था। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग दूसरों के लिए स्वेच्छा से अपना बलिदान करके अपने आज्ञा पालन और प्रेम को प्रकट करें। मेरे प्रियो, ये बलिदान लहू बहाने वाला बलिदान है। यीशु प्रभु आप और मेरे लिए सदा
के लहू बहा चुके हैं। अभी आप और मुझे भेड़ बकरियों और मुर्गियों का बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, यीशु प्रभु को विश्वास के साथ ग्रहण करना होगा। लेकिन हम लोग का अपना इच्छा यीशु का इच्छा में डालना ही बलिदान के रूप में हम लोग ले सकते हैं। मसीहों का बलिदान आत्मिक बलिदान है मेरे प्रियो, जिसे हम बता रहे हैं। वे परमेश्वर के प्रति प्रेम और करुणा के कारण बलिदान चढ़ाते हैं। पहला पत्रस 2:5 पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, वे प्रायश्चित का बलिदान नहीं चढ़ाते क्योंकि मसीह ने अपने एक ही बलिदान से पापों का दंड को चुकाकर पूर्ण छुटकारा हम लोग पा चुके हैं। इब्रानी 10 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे 17 और 18 पद तो यहाँ आप पाते हैं, हम पढ़ रहे हैं 17 और 18 पद यहाँ। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा, और जब उनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हालेलुया मेरे प्रियो, अभी यहाँ पर मुझे पाप का बलिदान परमेश्वर याद नहीं करता जो पाप हो गया। एक कहीं हम सुन रहे थे, एक माँ परमेश्वर के साथ पूछ रही थी, जो बेटी के लिए वो प्रार्थना कर रही थी, बेटी चंगाई नहीं पा रही थी, इसलिए माँ बहुत ईश्वर भक्ति थी। तब उसने यीशु को पूछी, यीशु प्रभु मेरी बेटी ने कब इस छोटा समय में कब ऐसा पाप की जिसको हम पछतावा कर नहीं पा रहे हैं, प्रभु आप बता दीजिए। तब प्रभु यीशु ने कहा, मेरी बेटी तुम्हारा प्रश्न का सवाल का उत्तर मुझे मालूम नहीं, हम नहीं जानते। तो स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता हृदय का बात जानने वाला प्रभु बोल रहा है कि तेरा बेटी ने क्या पाप किया मैं नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उसने तो क्षमा कर चुका है। जब प्रभु क्षमा करता है याद नहीं करता है। इसीलिए आप और मेरे लिए भी भेड़ बकरियों का बलिदान नहीं चाहिए। यीशु प्रभु सदा के लिए बलिदान हो चुका है मेरे प्रियो। यहाँ हम लोग वही तो पढ़ रहे हैं, और वो मसीह एक ही बार बलिदान हो चुका है। मसीह लोग परमेश्वर को आराधना, प्रशंसा और सेवा की भेंट चढ़ाते हैं मेरे प्रियो। रोमी का पुस्तक 15 अध्याय पढ़ेंगे, फिलिप का पुस्तक 4 अध्याय का 18 पद पढ़ेंगे, इब्रानी 13 का 15 पढ़ेंगे तो आप पाते हैं कि मसीह लोग परमेश्वर का आराधना, प्रशंसा और सेवा के भेंट ही चढ़ाते हैं। परंतु वे ऐसी भेंट उचित रीति से तभी चढ़ा सकते हैं जबकि ये स्वयं को जीवित बलिदान है तो परमेश्वर के लिए दे चुके हैं, मीन्स अपने आप को परमेश्वर में सरेंडर कर चुके हैं, तो ये सारा चीज कर पाते हैं। यदि आप और हम अपने आप को परमेश्वर के साथ सरेंडर नहीं किए हैं तो हम लोग सही रूप में हम लोग का बलिदान का भेंट, स्तुति बलिदान हम लोग परमेश्वर को चढ़ा नहीं पाते हैं। यदि आप रोमियो का पुस्तक 3 अध्याय 25वां पद पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा बोलता, हम पढ़ रहे हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। और परंतु इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया मेरे प्रियो, यही यीशु मसीह का बलिदान, मीन्स यही मसीह बलिदान। आज मैं आपको मसीह बलिदान के बारे में बता रहे हैं। मसीह यीशु सदा के लिए बलिदान हो गए। जहाँ भेड़ और बकरियों को बलि चढ़ाना पड़ता था वहाँ यीशु मसीह बलि हो गए। और आज जो भेड़ और बकरियों के द्वारा लहू के द्वारा आप और मेरा पाप शुद्ध किया जाता था, वहाँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप शुद्ध हो चुका है। अभी हम लोग को सालिंदा भेड़ बकरियों का बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं, जानवर का बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। विश्वास के साथ यीशु मसीह का लहू से हम लोग अपना शरीर और अपना पापों को धो लेते हैं मेरे प्रियो। ऐसा करेंगे तो आप और मेरे जीवन में सही बलिदान होगा और प्रभु आप और मुझे आशीष देता है। यदि इस समय आप ये मैसेज को जहीं से भी सुन रहे हैं, जो अवस्था में भी सुन रहे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका पाप भी बड़ा है या आपको लगता है कि आपका जीवन में पाप हो रहे तो आप प्रार्थना करें, यीशु प्रभु के साथ विश्वास के साथ बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु का लहू आपका पापों को क्षमा करने के लिए योग्य है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हुए तेरे चरण में आते हैं आज के समय प्रभु। आज जहाँ से भी जो भी मैसेज को सुन रहे हैं, हर एक सुनने वाला का जीवन है तू आशीष कर। अब से उन लोगों को मालूम चले कि भेड़ बकरियां का बलि नहीं, लेकिन यीशु प्रभु सदा के लिए बलि हो चुके हैं और यीशु प्रभु का लहू के द्वारा हर एक पाप शुद्ध हो चुका है। विश्वास के साथ हर एक लोग
बातों को जान सके। अब विश्वास करे यीशु प्रभु के ऊपर में, ताकि तू हर एक लोगों का पापों को शुद्ध करने में योग्य है। प्रभु तो अनुग्रह कर, यदि रोगी बीमारी सुन रहे हैं तो उन लोगों को छू और चंगाई कर दे। आपद विपद में तो यीशु के नाम में मिराकल कर। उन लोगों के जीवन में प्रभु जो भी आवश्यकता चीजें तू पूरी कर, अनुग्रह कर, महिमा मिले। सारा बात में धन्यवाद देते हैं, आशीष तेरी हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि मैसेज अच्छा है और आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको कमेंट कीजिएगा, इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि हम लोग और उत्साहित हों। और बेल बटन दबाएंगे तो जितना भी मैसेज हम लोग डालते हैं पहला नोटिफिकेशन आप ही को जाएगा। धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।